आज का टॉपिक है विटामिन्स एंड मिनरल्स कि जैसे हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट रहती है विटामिन्स की और मिनरल्स की। तो अपन देखेंगे कौन से विटामिन होते हैं और उनसे कौन सा रोग हो सकता है, उन विटामिन्स के केमिकल नेम्स क्या है, उनका बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उस विटामिन की पर्टिकुलर कमी किस चीज़ से पूरी की जा सकती है, कौन से फूड से उसकी कमी पूरी होगी। तो आज अपन ये सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे किससे, विटामिन से। तो मैं आपको बताता हूँ विटामिन क्या है। देखो विटामिन करते क्या है, कार्बन द्वारा निर्मित पदार्थ। विटामिन क्या क्यों बनते हैं, कार्बन के, ठीक है। कार्बन द्वारा निर्मित पदार्थ जो शरीर में उत्प्रेरक, उत्प्रेरक होता है कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। क्या करते हैं, बॉडी में एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट की भूमिका निभाते हैं। किसके बने होते हैं, कार्बन के। इनकी सहायता से शरीर की क्रियाएं सुधारी जाती हैं। क्या किए जाते हैं, शरीर की क्रियाएं सुधारी जाती हैं तथा शरीर के विकास में सहायता करते हैं। विटामिन किस चीज़ में हेल्प करते हैं, विटामिन करते हैं आपकी बॉडी ग्रोथ में हेल्प या फिर विकास में सहायता करते हैं। यह शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जाता, अतः बाह्य स्रोतों से पूर्ति की जाती है। कि मतलब जो विटामिन होते हैं ना, उनकी पूर्ति हम बाह्य स्रोतों से की जाती है। बाहर स्रोत मतलब खाने वाने से की जाती हैं, और ये शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं होते। इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद। अपवाद मतलब जो लिखा है उससे उल्टा, ठीक है। क्या होता है, अपवाद। अपवाद बोलते हैं या फिर बोलते हैं एक्सेप्शन, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेप्शन। तो विटामिन डी और विटामिन के, क्योंकि विटामिन डी हमें मिलता है किससे, स्किन के थ्रू। हमारी स्किन बना लेती है विटामिन डी सूरज के थ्रू, सूर्य की किरणों से। और विटामिन के कहाँ से मिलता है, हमें लार्ज इंटेस्टाइन से मिलता है, ठीक है। विटामिन के मिलता है लार्ज इंटेस्टाइन से। ये तो हो गई कि विटामिन क्या काम करते हैं, उनका काम क्या। उसके बाद अपन क्या बात करेंगे कि विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं। दो टाइप के विटामिन रहते हैं, एक होते हैं फैट सॉल्यूबल, एक होते हैं वाटर सॉल्यूबल। तो जो फैट सॉल्यूबल रहते हैं वो कौन से हैं, सबसे पहले तो आपको बताऊँ फैट सॉल्यूबल है ए, डी, ई और के। कौन से फैट सॉल्यूबल मतलब वसा में घुलनशील। ऐसे विटामिन जो वसा में घुल जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फैट सॉल्यूबल या वसा घुलनशील। ए, डी, ई और के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के फैट सॉल्यूबल है। याद रखना, मतलब वसा घुलनशील है। ये क्या कहते हैं, किसके रूप में, लिपिड्स के रूप में भंडारित किए जाते हैं, ठीक है। लाइपेज एंजाइम, क्या लाइपेज एंजाइम के द्वारा डिओड्रेनम हार्मोन, किसके, लाइपेज एंजाइम के द्वारा डिओड्रेनम हार्मोन निकलता है कि मत से पेनक्रियाज में पचाए जाते हैं। विटामिन ए, डी, ई और के ये कहाँ पचाए जाते हैं, पेनक्रियाज में। याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि विटामिन ए, डी और ए, डी, ई और के, इनका पाचन कहाँ होता है, इनका पाचन होता है पेनक्रियाज में, ठीक है। किसके, कौन से हार्मोन की मदद से होता है, डिओड्रेनम हार्मोन। और कौन सा एंजाइम रिलीज करते हैं, लाइपेज एंजाइम इन्हें पचाता है। कौन सा, लाइपेज एंजाइम। तो लाइपेज एंजाइम, डिओड्रेनम हार्मोन और पेनक्रियाज, ये तीन चीज याद करने वाली है फैट सॉल्यूबल वालों के लिए, ठीक है। फैट सॉल्यूबल कौन से थे, ए, डी, ई और के। उसके बाद बात करेंगे हम वाटर सॉल्यूबल की। वाटर सॉल्यूबल मतलब ऐसे विटामिन जो पानी में घुलनशील होते हैं। तो वो कौन से, विटामिन बी और विटामिन सी। सबसे मेन जो जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है वो विटामिन सी से पूछा जाता है, क्योंकि विटामिन सी, ये देखो सॉरी, विटामिन बी से पूछा जाता है। विटामिन बी के टाइप्स है 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 और 12। ये विटामिन बी के सब टाइप हैं। विटामिन और ये वाटर सॉल्यूबल रहते हैं, बी और सी। इन्हें भंडारित नहीं किया जाता, मतलब विटामिन बी और सी को भंडारित नहीं किया जाता, किडनी द्वारा इन्हें बहा दिया जाता है। क्या किया जाता है, विटामिन बी और सी को किडनी के द्वारा बहा दिया जाता है। तो अब अपन बात करेंगे विटामिन ए से। तो सबसे पहले मैं आपको विटामिन ए का केमिकल नेम बताता हूँ। विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है, विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। ये विटामिन ए से जो बीमारी होती है ना, विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होती है उसे बोलते हैं रतौंधी। क्या होती है, रतौंधी यानी ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। और दूसरी होती है ड्राइनेस इन आइज, आंखें सूखने लगती हैं, मतलब इसके कहते हैं आंखें सूखने लगती हैं। विटामिन ए की पूर्ति हम किससे कर सकते हैं, गाजर से कर सकते हैं, मीट से कर सकते हैं, अंडे से कर सकते हैं और हरे पत्ते की सब्जियों से। किससे, गाजर, मीट, अंडा और हरे पत्ते की सब्जियां, ठीक है। विटामिन ए, रेटिनॉल, रतौंधी, ड्राइनेस इन आइज मतलब आंखों का सूखना, और कमी गाजर, मीट, अंडा और हरे पत्ते की सब्जियां। फिर अपन बात करते हैं B1 की। तो विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है वो है थायमिन। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं, केमिकल नेम उसका। इसकी विटामिन B1 की कमी से कौन से होते हैं, बेरी और लैक ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट मतलब भूख, कि आपको भूख नहीं लगेगी। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B1 की कमी है
तो आपको भूख नहीं लगेगी इतनी ज़्यादा, ठीक है। तो लैक ऑफ एपेटाइट या फिर वेरी वेरी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी हम पूरी कर सकते हैं नट्स से, होल ग्रेन से, और दूसरा हरी सब्जियां और मीट से। किससे? नट्स, मतलब जो नट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, नट्स को क्या बोलते हैं ना, नट्स, होल ग्रेन और मीट और हरे पत्ते की सब्जियां, इनसे कमी होगी किसकी? विटामिन B1 की कमी पर्टिकुलर, ठीक है। बेरी बेरी या लैक ऑफ एपेटाइट। तो अगर आपको कभी जैसे भूख में कमी लग रही है तो क्या क्या खाना चालू करोगे आप? नट्स खाओ, होल ग्रेन्स खाओ और अपना हरी सब्जियां खाओ प्लस मीट खाओ। मीट अगर खाते हो तो खाओ, नहीं खाते तो कोई बात नहीं, नहीं खाओ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद बात करेंगे हम B2 की। क्या? विटामिन B2। विटामिन B2 को क्या, वो उसका केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लेविन। क्या है केमिकल नेम? राइबोफ्लेविन। इससे विटामिन B2 की कमी से जो बीमारी होती है उसे बोलते हैं अराइबोफ्लेवनोसिस। क्या? अराइबोफ्लेवनोसिस बोलते हैं विटामिन B2 से होने वाली कमी को। और ये जो बीमारी है इसमें इसके लक्षण कैसे होते हैं? इसके लक्षण होते हैं इसमें त्वचा का फटना, मतलब त्वचा जो होती है वो फटने लगती है। किससे फटने लगती है? विटामिन B2 से, ठीक है। विटामिन B2 से त्वचा फटने लगती है। और अब मैं बताता हूँ कि विटामिन B2 की कमी किससे पूरी होती है। तो विटामिन B2 के लिए आप हरी सब्जियां खाइए, होल ग्रेन्स खाइए, अंडा और दूध। किससे? विटामिन B2 की कमी किससे पूरी होगी? हरी सब्जियां, होल ग्रेन, अंडा और दूध। अब अपन बात करेंगे विटामिन B3 की। विटामिन B3 का केमिकल नेम है नियासिन। विटामिन B3 का केमिकल नियासिन है। तो और विटामिन B3 की कमी से कौन सा? पेलेग्रा रोग होता है। पेलेग्रा मतलब त्वचा का रोग होता है, ठीक है। किससे? विटामिन B3 की कमी से नियासिन। नियासिन बोलते हैं, केमिकल नेम इसका नियासिन है, और इसकी कमी से होता है पेलेग्रा रोग। पेलेग्रा मतलब त्वचा रोग। और विटामिन B3 की कमी आप पूरी कर सकते हो बीफ से, मछली से और लीवर से या फिर मशरूम से। बीफ, मछली, लीवर या मशरूम, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे विटामिन B5 की। B5 कौन सा है? पेंटोथोनिक। B5 का केमिकल नेम क्या है? पेंटोथोनिक B5 का केमिकल नेम है। इसकी कमी से, B5 की कमी से जो बीमारी होती है उसे बोलते हैं पैरेस्थीसिया। क्या बोलते हैं? पैरेस्थीसिया मतलब हाथ पैरों का सुन्न होना। इसकी कमी से क्या होता है? हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं जल्दी बहुत। इसे एक तरीके से ये भी बोलते हैं न्यूरल डिसऑर्डर। न्यूरल डिसऑर्डर मतलब तंत्रिकाओं का डिसऑर्डर, मतलब प्रॉपरली वर्क नहीं करना। तो विटामिन B5 की कमी है वो हम पूरी करेंगे। ब्रोकली है, ब्रोकली कॉन्टिनेंटल फूड है, एवोकाडो फ्रूट है, और अपना मीट। क्या? ब्रोकली, एवोकाडो और मीट, इन तीनों से विटामिन B5 की कमी पूरी हो जाएगी। फिर हम बात करेंगे B6, विटामिन B6। तो विटामिन B6 से का केमिकल नेम जो है वो है पायरिडॉक्सिन। क्या बोलते हैं विटामिन B6 को? पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। इसकी कमी से जो रोग होता है उसे बोलते हैं पैरेस्थीसिया, नहीं सॉरी पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से रोग होता है एनीमिया। एनीमिया का तो सीधा सीधा बच्चे से ही पूछोगे वो ही बता दे कि एनीमिया मतलब खून की कमी। क्या? एनीमिया मतलब खून की, रक्त छीड़ता हो जाती है इससे, है ना, रक्त छीड़ता। और विटामिन B6 की कमी हम पूरी करेंगे किससे? जैसे हम B5 की कमी किससे पूरी कर रहे थे? ब्रोकली, एवोकाडो और अपने मीट से। सेम आप B6 से भी, B6 में भी उन्हीं चीज़ों का सेवन करने से आपकी B6 की भी कमी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों का सेम है, B5 और B6 एक ही चीज़ से कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं B7 की। B7 मतलब बायोटिन। बायोटिन क्या? बायोटिन आपने शायद सुना होगा, बाल और हेयर्स उससे रिलेटेड भी है। विटामिन B7 बायोटिन, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एंट्राइटिस होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फेक्शन। एंट्राइटिस क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फेक्शन, मतलब कि आपकी छोटी आंत में इन्फेक्शन हो जाता है। तो B7 की जो कमी है वो हम किससे पूरी करेंगे? ये होगी फलियों से। फलियाँ वाली जितनी सब्जियाँ होती हैं उनसे, अंडे से यानी एग से, फिश यानी मछली और लीवर से, ठीक है, लीवर। उसके बाद बात कर देंगे B9। B9 में क्या है? फॉलिक एसिड। B9 को क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। जैसे कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है ना, तो उस कंडीशन में उसे B9 की कमी जिन चीज़ों से पूरी होती है उन चीज़ों का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। उससे क्या होता है कि वो शिशु के विकास में मदद मिलती है। सबसे बड़ी बात, एम्ब्रियो जो रहता है फीटस, है ना, उसकी ग्रोथ में हेल्प मिलती है। B9 की कमी किससे पूरी? सनफ्लावर सीड से। सनफ्लावर सीड मतलब सूर्यमुखी के बीज से, उससे दाने रहते हैं, उससे रहते हैं। और जितने भी फ्रूट्स हैं उन वो सारे फ्रूट्स और सारे वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है। तो ये वाला याद रखना, स्पेशली गर्ल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको B9 फॉलिक एसिड, वैसे तो डॉक्टर खुद ही सजेस्ट कर देता है, आयरन की गोलियां लिख देता है, बट फिर भी आपको प्रेगनेंसी कंडीशन में ये चीज़ें सबसे ज़्यादा खानी है। क्या? सनफ्लावर सीड्स, सारे फ्रूट्स खाओ और सारी ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ। उसके बाद बात करेंगे हम B12 की। तो B12 क्या है? साइनोकोबैल्मिन। B12 के केमिकल नेम क्या है? साइनोकोबैल्मिन। इसे बोलते हैं मेगलोब्लास्टिक।
क्या वो इससे इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से होता है मेगलोब्लास्टिक। ये इसमें होता क्या है मेगलोब्लास्टिक में? इसमें इरेगुलर साइज ऑफ आरबीसी। क्या होता है? आरबीसी जो रेड ब्लड कार्पल्स हैं उनका साइज इरेगुलर हो जाता है, मतलब स्वेलिंग हो जाती है, वो बड़े हो जाते हैं, ठीक है। और B12 ये इसकी जो कमी होगी तो उस कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या? ग्रीन वेजिटेबल, अंडे, सोया प्रोडक्ट्स, मिल्क और अपना शेलफिश और लीवर जिसमें कि लीवर तो सबसे बेस्ट है। अगर विटामिन B12 की कमी है तो आप लीवर का सेवन करो, सबसे बढ़िया। ग्रीन वेजिस, अंडे और सोया प्रोडक्ट्स, अपना मिल्क, शेलफिश और लीवर, ठीक है। ये हो गया इतना। उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी? ये तो देखो विटामिन ए और बी हो गया। तो बी में कितने हैं? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9 और B12 ये हो गए। अब अपन देखते हैं कौन सा? विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं विटामिन सी को? एस्कॉर्बिक एसिड। ये इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग होता है। कौन सा? स्कर्वी रोग होता है। और ये जो केमू फ्रूट है, कौन सा? केमू फ्रूट, ये सबसे तेज कमी पूरी करता है विटामिन सी की। कौन से विटामिन की? विटामिन सी की कमी केमू फ्रूट सबसे तेजी से कमी पूरी करता है। बाकी उसके बाद आप सिट्रस फ्रूट ले लो, या फिर विटामिन सी आंवले में होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब बात करेंगे हम विटामिन डी की। विटामिन डी क्या है? कैल्सीफ्रॉल। विटामिन डी क्या बोलते हैं? कैल्सीफ्रॉल। तो कैल्सीफ्रॉल, इससे होने वाली बीमारी मतलब रिकेट्स होता है, इसमें हड्डियाँ लचीली हो जाती हैं। रिकेट्स में क्या होता है? हड्डियाँ लचीली हो जाती हैं। और विटामिन डी तो सबको पता होगा, दूध, अंडा और सूरज की रोशनी, मतलब सूर्य प्रकाश से, ठीक है। फिर अपन देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई को क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। इसके कमी से जो होता है बीमारी, उससे बोलते हैं इनफर्टिलिटी, मतलब बांझपन होता है, इनफर्टिलिटी विटामिन ई की कमी से, टोकोफेरॉल। विटामिन ई की जो कमी है वो किससे पूरी होती है? वो कमी पूरी होती है आपकी ड्राई फ्रूट से, अलसी से, तिली से, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स, अलसी और तिली, और ऑलमोस्ट ऑल सीड्स, और जितने भी दानेदार चीज़ें रहती हैं वो सारी, ऑलमोस्ट ऑल सीड्स। फिर अपन बात करेंगे विटामिन के की। विटामिन के क्या है? फाइलोक्विनोन है, या फिर नेप्थोक्विनोन या फाइलोक्विनोन बोलते हैं, इसकी केमिकल नेम है। इसकी कमी से जो बीमारी होती है ना, उसे बोलते हैं ब्लीडिंग डायथेसिस। क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग डायथेसिस। डेंगू के कारण जो प्लेटलेट्स कम होते हैं ना, उसे भी बोलते हैं ब्लीडिंग डायथेसिस। और इसकी जो कमी पूरी करने वाली चीज़ें वो कौन सा है? चावल का छिलका, ठीक है। चावल की जो छिलके तो वो, ग्रीन वेजीज, कीवी और पपाया। कौन से? चावल का छिलका, ग्रीन वेजीज, कीवी और पपाया। तो ये तो हो गए हमारे सारे विटामिन कंप्लीट। अब अपन कौन से देखेंगे इनमें? देखो विटामिन सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया। तो जिसमें से हमारे विटामिन ए, डी, ई और के, ये कौन से हैं? ये फैट सॉल्यूबल है। फैट सॉल्यूबल मतलब वसा में घुलनशील है, ठीक है। उसके बाद विटामिन बी और ये विटामिन सी, ये कौन से हैं? ये वाटर सॉल्यूबल है। फैट सॉल्यूबल कहाँ भंडारित होते हैं? फैट सॉल्यूबल लिपिड्स के रूप में यकृत यानी लीवर में भंडारित होते हैं, ठीक है। कहाँ होते हैं? लिपिड्स के रूप में यकृत में या लीवर में। यकृत को लीवर बोलते हैं, तो यकृत में भंडारित किए जाते हैं। और विटामिन बी और सी इन्हें भंडारित नहीं किया जाता है, क्योंकि ये किडनी के थ्रू बाहर निकाल दिए जाते हैं शरीर से। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मिनरल्स का क्या सीन है ना। मिनरल्स भी अपन करते हैं, एक मिनट होल्ड कीजिए। अब अपन देखेंगे क्या मिनरल्स। जैसे अपन ने अभी विटामिन खत्म करे थे, अपन मिनरल्स वाला ये भी फिनिश करके फिर आगे देखते हैं ना। पहले ये मिनरल्स बता दूं आपको। मिनरल्स मतलब होता है, क्या होता है? खनिज। मिनरल्स मतलब खनिज। तो सबसे पहले तो क्या किया जाता है? इन्हें भोजन द्वारा अवशोषित किया जाता है। किसके द्वारा? भोजन, यानी हम जो खाना खाते हैं मिनरल्स को, उसके द्वारा अवशोषित किया जाता है। अब भोजन द्वारा कैसे? भोजन द्वारा किसके? आयंस के रूप में, ठीक है। आयंस के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। किसके रूप में किए जाते हैं? आयंस के रूप में। शरीर की सभी रासायनिक क्रियाओं में आयन का महत्वपूर्ण योगदान है। किसका? शरीर की जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनमें आयंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अपन बात करेंगे कि कौन से मिनरल्स हैं। ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं सारे के सारे, तो इनके बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम की। किसकी बात करेंगे हम? सोडियम। सोडियम का जो सिंबल है वो क्या? Na+, ठीक, Na पॉजिटिव। सिंबल की वजह से क्या? लो ब्लड प्रेशर यानी लो बीपी,
ठीक है। उसके बाद आता है इसमें पेशियों में अकड़न आ जाती है। सोडियम की कमी से क्या होता है, पेशियों में अकड़न आ जाती है। अकड़न कैसे आ जाती है, जैसे जब हम एक्सरसाइज करते हैं, आपने देखा होगा, तो अगर एक्सरसाइज करते करते हाथ हम बहुत देर तक ऊपर कर रहते हैं, तो ध्यान देना कि हाथों में दर्द होने लगेगा। वो दर्द क्यों होता है, क्योंकि जब आपने हाथ ऊपर किया, तो जैसे ये हाथ ऊपर है, अगर ये अगर ज़्यादा लंबे समय तक ऊपर रहेगा तो इसमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी आएगी, क्योंकि आप अगेंस्ट ग्रेविटी ऑक्सीजन को ट्रेवल करवाओगे। तो जब ये दर्द होगा ना, तो मतलब इसमें ऑक्सीजन की कमी आएगी। ऑक्सीजन की कमी का C6H12O6 प्लस लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो किसका फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड का। किसका फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड जब एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है तो उस जगह पे दर्द होने लगता है ना। लैक्टिक एसिड जब एक जगह इकट्ठा हो जाए वहाँ दर्द होने लगेगा। तो उसके बाद हम जब हाथ नीचे कर लेते हैं तो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का फ्लो बराबर हो जाता है, तो लैक्टिक एसिड खत्म हो जाता है। उसके बाद बात हम करेंगे इसकी मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम क्या है, Mg++। मैग्नीशियम का सोर्स है ग्रीन वेजीज, मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स। क्या, मैग्नीशियम की कमी किससे पूरी होगी, मैग्नीशियम की ग्रीन वेजिटेबल्स से। और इसका काम क्या है मैग्नीशियम का, ये कंडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब नर्वस सिस्टम को कंडक्ट करने का काम करता है। ठीक है। फिर अपन बात करेंगे आयरन की, कि आयरन सब जानते हैं, आपने शायद एक शो देखा हो बचपन में, कार्टून आता था पॉपाई द सेलर मैन। उसमें वो क्या करता था, आयरन स्पिनच खाता था। स्पिनच मतलब पालक, क्या खाता था, स्पिनच। और दूसरा सोर्स क्या है इसका, लीवर। इससे क्या आता है, रक्त छीड़ता, मतलब वही एनीमिया। क्या, ठीक है। और दूसरा क्या, वीक इम्यून सिस्टम। आयरन की कमी से क्या होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। इससे क्या, हम बहुत तेजी से बीमार होते हैं, रैपिडली बीमार होते रहेंगे। उसके बाद बात करेंगे अपन कैल्शियम की। कैल्शियम क्या, Ca++। ये इसकी कमी पूरी होगी दूध और अंडे से। कैल्शियम की क्या, कैल्शियम सब जानते हैं, हड्डियों वाला काम है पूरा। तो इसकी कमी किससे पूरी होगी, दूध और अंडे से। इसमें क्या होता है, कमजोर अस्थियाँ, मतलब हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं। और वीक डेवलपमेंट ऑफ बॉडी का डेवलपमेंट, मतलब ये शरीर का विकास कम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है जिंक, यानी Zn। जिंक क्या, Zn। जिंक की कमी पूरी होगी डेयरी प्रोडक्ट से और फिश से, यानी कि चीज़, मिल्क, पनीर, इन सब चीज़ों से, खोआ। और किससे, फिश से। और जिंक का काम क्या है, ये शरीर विकास में, अगर जिंक की कमी आ गई आपकी बॉडी, तो ये आपकी बॉडी में डेवलपमेंट नहीं होने देगा। क्या नहीं होने देगा, बॉडी ग्रोथ नहीं करेगी। तो शरीर विकास में अवरोध का काम करता है। अगर जिंक की कमी है तो शरीर विकास में अवरोध होगा। फिर अपन देखते हैं क्या, आयोडीन। आयोडीन क्या, आई। ये सी फूड, सॉल्ट, टमाटो, मिल्क, किससे आता है, सी फूड। आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत तो सॉल्ट है, ये तो दुनिया जानती है। सी फूड है, ठीक है। और अपना मिल्क और टमाटो, ये दो चीज़ आप याद कर लो। आयोडीन की कमी से क्या होता है, गॉइटर। गॉइटर मतलब थायराइड ग्रंथि जो होती है यहाँ पे, उसका आकार बढ़ जाता है, वो बड़ी हो जाती है साइज में, लार्ज हो जाती है। ठीक है। तो उससे कौन सी बीमारी होती है अपने को, गॉइटर बीमारी होती है आयोडीन की कमी से। उसके बाद अपन देखेंगे पोटेशियम। पोटेशियम क्या, के। इसमें क्या है, बनाना और पोटैटो से। किससे, बनाना और आलू से। पोटैटो मतलब आलू। तो इनसे पोटेशियम की कमी पूरी की जा सकती है। इससे होता है क्या है, पोटेशियम की अगर शरीर में कमी होगी तो हमें चक्कर आएंगे। क्या आएगा, वर्टिगो। वर्टिगो बोलते हैं चक्कर आने को। ठीक है। लो बीपी, बीपी लो रहेगा, मतलब इनडायरेक्टली बात वही ना, लो बीपी लो होगा तो चक्कर आएंगे। उसके बाद कमजोर मांसपेशियाँ। मांसपेशियाँ कैसी हो जाएंगी, कमजोर हो जाती हैं। फिर अपन बात करेंगे फास्फोरस की। फास्फोरस का साइन क्या है, पी साइन है फास्फोरस का। ये आपकी मिल्क और सी फूड से और अनाज से इसकी कमी पूरी हो जाएगी। अनाज मतलब सीरियल्स से कमी पूरी हो जाएगी। तो आज हमारा ये विटामिन्स और मिनरल्स वाला भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब एक टॉपिक बाकी है आपका हार्मोन्स का। हार्मोन्स और ग्लैंड्स। ग्लैंड्स मतलब ग्रंथियाँ। ठीक है। तो ये वाला टॉपिक जहाँ तक है, आज तो नहीं खैर, पर ये है कि एक दो दिन में ये वाला टॉपिक करा के मैं बायोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट बना देता हूँ। बायोलॉजी की प्लेलिस्ट बनाऊँगा। उसके बाद जब सारे वीडियो आप देख लो, है ना, तो मुझे बताना, या फिर मैं क्या करूँगा, बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितना मैंने अभी तक कराया है, इनमें से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो क्या है, पता चल जाएगा कि किस टॉपिक में से क्वेश्चंस कैसे उठते हैं। जनरल क्वेश्चंस के आपके बता दूंगा, वो कर लेंगे। और बायोलॉजी अपना लगभग कंप्लीट ही हो गया है। तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, अब अपन उठाएंगे पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी को हमने 1947 के एक्ट तक करके छोड़ दिया था, बीच में रोक दिया था पॉलिटी, थोड़ी कंडीशन वैसी थी। तो अब अपन करेंगे पॉलिटी, स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो पॉलिटी का ऐसा है कि बिल्कुल फैक्चुअल बताता चलूँगा। जैसे शायद अभी बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि जो भाग हैं संविधान में,
वो 25 हो गए हैं, कितने 25, ठीक है। अभी तक कितने थे 22 भाग थे, अब 25 भाग हो गए हैं, है ना। अनुच्छेद जो थे वो 395 से 471 हो गए। तो ऐसे क्या अपन बिल्कुल फैक्चुअल करेंगे कि जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही करेंगे, एक्स्ट्रा करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देख लो, करते रहो रिवीजन, हो ही जाएगा, है ना। बाय।